कि कहाँ हुआ, क्या हुआ, किसकी मौत हुई, कहाँ पर डेड बॉडी है। यात्री आ रखे थे कोट द्वार से, अभी भी यहाँ पर पहुँच रखे हैं। तो उन्होंने प्रसाद लिया यहाँ से और प्रसाद के अंदर मतलब प्रसाद के जो थैले होते हैं उसके अंदर अपना पर्स रख दिया और यहाँ पर नीचे आए और दुकानदारों को कहने लगे कि यहाँ पर पर्स तो नहीं मिला। तो पंडित जी कहते थे मुझे कि दुपला लेकर आ जा भाई। तो पहले इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी ना इस दुपले को ढूंढने में, क्या ही बोले। और अगर फूलों की बात करें ना तो फूल पूरे गांव में कहीं नहीं है भाई। एकमात्र पेड़ है यहाँ पर ताईवरों का, बस। और गढ़वाली भाषा में इसको कहते हैं बासलू। तो उसको लेकर जा रहा हूँ मैं, जो दीवार की लकड़ी है ना उसको फाड़ने के लिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवन्नी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट, आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवन्नी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 8 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ। तो जो कि आज और खुशी का माहौल है, क्योंकि जो हमने कमरा बनाया है ना तो उस पर सूचना करने के लिए आज पंडित जी आएंगे, यानी कि उस कमरे की शुद्धिकरण होगी। तो पंडित जी आएंगे, तब तक फूल फाल दुपला और जो ऐसे हवन के लिए लकड़ियाँ होती है ना तो उनको लेकर आ जाता हूँ मैं। और ये है जी कुल्हाड़ी, और गढ़वाली भाषा में इसको कहते हैं बासलू। तो उसको लेकर जा रहा हूँ मैं, जो दीवार की लकड़ी है ना उसको फाड़ने के लिए। क्योंकि जब कभी भी पहाड़ों में हवन होता है ना तो सबसे पहले ज़रूरत होती है दीवार की। ये जो लकड़ियाँ देख रहे हैं तो ये निकाले थे हमने अपने मकान से, और यहीं पर ये दीवार की लकड़ी मिल गई भाई। और जिन लोगों को पता होगा वो लोग कमेंट करें कि दीवार की लकड़ी से ही हवन क्यों होता है, और आप लोगों के यहाँ किस लकड़ी से होता है हवन। और जब मैं छोटा था ना तो पंडित जी कहते थे मुझे कि दुपला लेकर आ जा भाई। तो पहले इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी ना इस दुपले को ढूंढने में, क्या ही बोले। बाद में एक्सपीरियंस सा बन गया था, क्योंकि जब कभी कोई भी पूजा पाठ होता है ना तो सबसे पहले ज़रूरत होती है इसकी, दुपले की। इसका बनता है गणेश। और अगर फूलों की बात करें ना तो फूल पूरे गांव में कहीं नहीं है भाई। एकमात्र पेड़ है यहाँ पर ताईवरों का, बस। दुपला गणेश बनाने के लिए इतना ही काफ़ी है। और बाकी जो हमारी टंकी है ना तो टंकी का लुक देखो भाई। पहले इस पर ब्लू कर रखा था, तो मैंने इसके ऊपर जो बॉर्डर वाला पेंट बच रखा था ना रेड वाला, तो वो भी लपोड़ दिया। क्योंकि अक्सर आप लोगों को पता है जो सरकारी काम होते हैं ना तो उनमें मसाला उतना नहीं पड़ता है। तो वैसे ही इसके साथ हुआ। तो टैंक है ना तो इस पर पानी कहीं कहीं से लीकेज हो रहा था, और मैंने पेंट किया तो पेंट इस पर टिका नहीं, वैसे वो निकल गया था। तो जहाँ जहाँ पर निकला तो वहाँ पर मैंने इसको इस तरह से रेड से चमका दिया है। चलिए जी, पंडित जी भी पहुँच चुके हैं। और टाइम देखते थे आप लोग तो दादाजी आते थे हमारे यहाँ पूजा पाठ करने के लिए। तो ये आज आ रखे चाचा जी। ये देखो भाई, आजकल नई चिड़िया पहुंच गई यहाँ। ओम तद्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानो सदा सासै यजमानो अब्रवीयेडमानो वरुणे अवोद्युरुसगुं समान आयो प्रमोखे स्वाहा। ओम हरे ओम ॐ श्रीशते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्नो व्याप्तं मा ईश्वन्यकाणं मयिकाणा सर्वलोकं मयिकाणा स्वाहा। तो चले जी, माँ चंद्रवन्नी बाबा केदार के आशीर्वाद से हवन संपन्न हुआ। और इससे पहले का ब्लॉग डाल रखा था मेरा, तो जिसमें मतलब टाइटल ये था कि मौत इसकी निश्चित थी। तो वो था जो आप लोगों को कुत्ता बताया था मैंने। तो तब तक किसी का कॉल आया मुझे कि कहाँ हुआ, क्या हुआ, किसकी मौत हुई, कहाँ पर डेड बॉडी है। मैंने बोला उस भाई को कि वो कुत्ते की मौत हुई। उस भाई ने सोचा कि किसी की मौत हो गई। पेट में आ गया। क्या बोल रहे? सूरज पेट में आ गया था। कि कहाँ हुआ है? कहाँ है वो डेड बॉडी है? हाँ।
वही थे, ऐसे 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 लोग हैं। पूरी लोग देखते नहीं, मतलब हाँ। कान मतलब सुने पर विश्वास करना। वही थे, अब आजकल ऐसे है। हाँ, जो किसी ने कह दिया वही सच्चा है। कभी भी किसी की कही बातों पर भरोसा ना करो भाई, जब तक कोई देख ना ले। और आज नाश्ते में मेरी माँ का स्पेशली बना रखे हैं, ये है काबुली चने के छोले। टाइम की बात करें तो 11 बज चुके हैं और अब जा रहा हूँ मैं अपनी दुकान में। आज थोड़ा टाइम लग गया। और अगर आज मौसम की बात करें तो बिल्कुल भी बादल नहीं है। सूर्यदेव इतनी तेज किरणें डालने, क्या ही बोले भाई। गर्मी लग रही है? गर्मी बहुत। पुष्पराज क्या बोलता है? हैं? साला। पहले एक टाइम हुआ करता था जब गांव के भैंसें जाया करती थी झुंड में जंगल में चरने के लिए, और हमारे गांव में एकमात्र भैंस यही है भाई, भूरी भैंस। तो इसका जब मन करता है तो ये चले आती है घर की ओर। और आज कुछ ऐसा हुआ कि यात्री आ रखे थे कोट द्वार से, अभी भी यहाँ पर पहुँच रखे हैं। तो उन्होंने प्रसाद लिया यहाँ से, और प्रसाद के अंदर मतलब प्रसाद की जो थैली होते हैं उसके अंदर अपना पर्स रख दिया, और उसके बाद मंदिर में चले गए। तो मंदिर में वहीं मतलब थाल पर छोड़ दिया, और यहाँ पर नीचे आए और दुकानदारों को कहने लगे कि यहाँ पर पर्स तो नहीं मिला। तो यहाँ पर थोड़ा खलबली सी मच गई थी। तो हुआ ऐसा कि मैं होना तो मैंने उनको ये राय दी कि एक बार जो तुम्हारा प्रसाद ले जा रखा था ना, तो उस प्रसाद के अंदर चेक करते कि क्या है क्या नहीं है। और तब उनके साथ वाले तो कुछ ऊपर थे और कुछ यहाँ पर पहुँच गए थे। तो उन्होंने कॉल की, और तब जाकर जो प्रसाद के थाल होते हैं ना, जहाँ आप लोग कभी माँ चंद्रमणि मंदिर आते हैं तो प्रसाद रखते हैं जिस थाल पर, तो पूरी पन्नियाँ खाली की, और तब जाकर उनका पर्स मिल गया। तो मैंने कहा कि चोरी इंसान की कभी भी होती है, किसी की भी होती है ना, चाहे घर ही में हो जाए, पर लेकिन तब शक इधर उधर जाता है कि किसने किया होगा किसने नहीं किया होगा। ये जो बस देख रहे हैं ना, तो इसी बस में आ रखे हैं वो। तो मैंने कहा तो यहाँ पर हमें काफ़ी बार बहुत कीमती सामान मिले हैं, पर लेकिन हमने लोगों के वापस दिए हैं, क्योंकि आप लोगों को ब्लॉग में भी दिखाया था जब एक बार दुल्हन के पूरे जेवर छूटे थे यहीं पर। और जिनका वो पर्स खो रखा था ना, तो वो खुद ही बाघ बोलते हैं, यानी कि बाघ क्या थे वो। तो मैंने कहा कि अपने बारे में मतलब बाघ बोल लो तुम कि क्या और कहाँ गए पैसे। तो उन्होंने कहा कि खुद के बारे में बाघ नहीं बोला जाता है। कल जो जामनी खाल से आम और पीपल के पत्ते लाया था मैं ना, तो वो यहाँ पर लगाए हैं। और एक ब्लॉग में दिखाया था आप लोगों को मैंने, जब मैंने स्कूल के बच्चों के ड्रेस दिए थे डोलाखाल सिलवाने के लिए, तब से भाई कम से कम 2-2.5 महीने तो हो चुके हैं। तो भाई आज करके कल करके टलाए रहे थे। तो उनका कल का कह रखा था मेरे लिए कि तो आज आना ड्रेस के लिए। तो देखते हैं ड्रेस आज रेडी है या नहीं है। लेट होती है हर चीज़ में, पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम काफ़ी बहुत ज़्यादा ही लेट कर लो। तो शाम के तो अभी 4 बज रहे हैं, और गोदाम में एक बार अपनी बहन के राशन कार्ड बनवाने के लिए गया था मैं। तो देखते हैं वहाँ जाएं या ना जाएं। तो ट्राई कर लेता हूँ, जो अगर ऑफिस खुला होगा तो अपने बहन के राशन कार्ड का पता भी कर ही लूँगा मैं कि बना है या नहीं। तो मेन गेट बंद ही है, लेकिन साइड से चलते हैं ज़रा। और अगर टाइम की बात करें तो 4:22 हो रहे हैं और गोदाम बंद है भाई। आज मुझे लग रहा छुट्टी होगी, या फिर छुट्टी 4 बजे हो जाती है यहाँ की। अब थोड़ा चलते हैं थारावाई जोगिंदर के पास। क्या हाल है? हुआ रेडी? रेडी है ना चेतक? कर रहे हो अभी? मतलब तेरे को लॉक खोल के देना पड़ेगा उसे। यहाँ से डलवा लेते पहले पेट्रोल। जब से यहाँ पर पेट्रोल पंप मतलब पेटी डीलर खुला है ना, तब से भाई पेट्रोल में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कभी मैं श्रीनगर
भगवान साइड ऋषिकेश साइड जाता था ना, तो मैं देवप्रयाग और भगवान से डब्बे वगैरह भरकर लाता था। तो अब ठीक है, जब मन करे 1 लीटर डालो, जब मन करे 2 लीटर डाल दो। 2 लीटर तेल में इतना कलर क्यों आ रहा है? पानीपत से, मतलब वहाँ का कलर अलग है। ये सही है भाई। अच्छा, अलग अलग जगह का अलग अलग कलर, फ्लेवर, ये सही है। दे दिएगा। तो अब चलते सीधा कपड़े वाले भाई के पास। कहाँ आ रहा बंदा? अपनी गाड़ी अपने हाथ में और अपने हाथ से ही बचानी पड़ती है भाई। ये वो प्लेयर हैं जो पहुंच जाते हैं उल्खारी तप्पड़ में। अभी टेस्ट चल रहा है उनका। सही है, आ गए भाई मेरा स्टेशन। बोले तो बोले क्या भाई, तो भाई कह रहा है कि कल मैं चंद्रबनी आऊँगा तो कल ला दूंगा तुम्हारे कपड़े ऊपर मंदिर में। तो मैंने कहा यार भाई इतना कह रहा है तो मान ही जाता हूँ मैं। सारा काम निपटाते निपटाते अंधेरा हो ही चुका है भाई, क्योंकि 5:30 बजे तो मैं घर से निकला